क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो खुद अपने अंत की भविष्यवाणी करता हो? एक ऐसा धाम जो हर साल घटने वाली रहस्यमयी घटनाओं से हमें चेतावनी देता है कि शायद वो दिन दूर नहीं जब यह मंदिर सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में स्थित उस धाम की जिसे लोग सिर्फ एक तीर्थ स्थल समझते हैं, लेकिन असल में वो सनातन धर्म के गहन रहस्यों, अद्भुत चमत्कारों और अलौकिक शक्तियों का जीवंत प्रमाण है। बद्रीनाथ धाम। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो वही बद्रीनाथ है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं, इसमें नया क्या है? तो जनाब, नया नहीं, रहस्यमय है, और वो भी इतना कि विज्ञान आज तक उसके सामने घुटने टेकता आया है। क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के कपाट हर साल केवल 6 महीनों के लिए खोले जाते हैं, लेकिन इसके बंद हो जाने के बाद भी मंदिर के गर्भगृह में जलती हुई अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जब वहां कोई नहीं होता, ना पुजारी ना श्रद्धालु, तो फिर वो ज्योति कौन जलाए रखता है? हवा भी नहीं चलती, पर लौ थिरकती भी नहीं। क्या ये भगवान विष्णु की कोई लीला है, या फिर कोई अदृश्य शक्ति जो हमारे सीमित ज्ञान की पकड़ से बाहर है? और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता? हाँ, वही शंख जिसका सनातन धर्म में विशेष महत्व है, जिसे हर मंदिर में पूजा का आरंभ माना जाता है, वही शंख बद्रीनाथ धाम में पूरी तरह वर्जित है। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों? ऐसा भी क्या कारण हो सकता है? तो कहानी सुनिए। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया और माता लक्ष्मी उसी क्षण मंदिर के एक कोने में साधना में लीन थीं। भगवान ने उनका ध्यान भंग ना हो इसलिए शंख नहीं बजाया, और तभी से आज तक इस मंदिर में शंखनाद पर रोक है। सिर्फ सोचिए, एक ऐसी परंपरा जो हजारों सालों से चली आ रही है, क्या यह मात्र कथा है या फिर उस अदृश्य जगत की एक झलक? बात यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपने वसुधारा झरने के बारे में सुना है? कहा जाता है कि इस झरने की एक भी बूंद पापी पर नहीं गिरती। अब आप हंस सकते हैं, कह सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हजारों श्रद्धालु कहते हैं यह झरना केवल उन्हीं पर गिरता है जिनका मन शुद्ध हो, आत्मा निर्मल हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह महज झरने की ऊंचाई और हवा की दिशा का खेल है, लेकिन दिल कहता है यहां कुछ और है। शायद ये ईश्वर की बनाई हुई सबसे जटिल लाई डिटेक्टर मशीन है। और अब आते हैं बद्रीनाथ धाम के उस रहस्य पर जो हर साल और गहरा होता जा रहा है। जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। अब आप सोचेंगे, अरे पत्थर की मूर्ति है, थोड़ी बहुत टूट फूट तो होगी ही, लेकिन जनाब, यह कोई मामूली मूर्ति नहीं है। यह स्वयं भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का प्रतिनिधित्व करती है। मान्यता है जिस दिन यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का रास्ता सदा के लिए बंद हो जाएगा। सवाल उठता है, क्या यह कलयुग के अंत का संकेत है, या यह केवल पुराणों में लिखी एक गाथा है जिसे हमने डर में बदल दिया है? लेकिन अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उस समय की ओर जब यह स्थान भगवान शिव का निवास हुआ करता था। जी हां, बद्रीनाथ कभी भोलेनाथ की भूमि थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि यह स्थान विष्णु भगवान को समर्पित हो गया? कहानी बड़ी दिलचस्प है। भगवान विष्णु को ध्यान लगाने के लिए एक शांत स्थान की तलाश थी। उन्हें यह स्थान इतना दिव्य लगा कि वे यहां रहना चाहते थे, पर समस्या ये थी कि यह स्थान पहले से ही भगवान शिव का था। तो भगवान विष्णु ने बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती की ममता जागी, उन्होंने उस बालक को अंदर बुला लिया और तभी विष्णु ने द्वार बंद कर लिया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अब यह स्थान तुम्हारा है, मैं केदारनाथ चला जाता हूं। इस तरह बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। क्या आपको नहीं लगता यह कोई साधारण घटना नहीं थी? एक ऐसी लीला जिसमें ब्रह्मांड के 2 प्रमुख देवताओं के बीच हुआ संवाद सनातन धर्म की गहराई को दर्शाता है। अब जरा सोचिए, वो दिव्य मूर्ति जो आज बद्रीनाथ मंदिर में विराजमान है, वह कोई साधारण पत्थर नहीं है। शालिग्राम पत्थर से बनी ये मूर्ति खुद भगवान विष्णु का साक्षात रूप मानी जाती है।
किंवदंती है कि जब बौद्ध और हूणों के आक्रमण के डर से पुजारियों ने इस प्रतिमा को अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया तो यह सदियों तक लुप्त रही। लेकिन फिर आए आदि शंकराचार्य। एक दिन उन्होंने ध्यान में लीन होकर उस मूर्ति का स्थान जाना और बिना किसी संकोच के नारद कुंड में कूद गए, जिस कुंड में गिरना मतलब मृत्यु को बुलावा। पर कुछ ही क्षणों में जब वे बाहर निकले तो उनके हाथों में वही दिव्य मूर्ति थी। आप इसे क्या कहेंगे, संयोग, शक्ति या चमत्कार? और अब बात करते हैं तप्त कुंड की, जहां बाहर का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, लेकिन वहां का जल हमेशा 54 डिग्री पर खौलता है। यह कोई गीजर नहीं, कोई मशीन नहीं, यह है एक रहस्य जो वैज्ञानिकों को भी हैरान करता है। कहा जाता है कि सूर्यदेव ने यहां तप किया था और तब से यह कुंड उनकी ऊर्जा से भर गया। आप खुद सोचिए, बर्फीली वादियों में गर्म जल, क्या यह सामान्य है? और अब एक ऐसी परंपरा जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। बद्रीनाथ मंदिर के रावल यानी मुख्य पुजारी साल में 2 बार स्त्री वेश धारण करते हैं। जी हां, और यह कोई हास्यास्पद रस्म नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी की पूजा की एक उच्चतम परंपरा है। क्योंकि हिंदू धर्म में देवी को केवल एक स्त्री सखा ही स्पर्श कर सकती है, इसलिए रावल को पार्वती का रूप धारण कर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को बाहर लाना होता है। अब आप सोचिए, एक पुरुष पुजारी देवी का रूप धारण कर आस्था की सर्वोच्च मर्यादा निभाता है। यह केवल धर्म नहीं, यह समर्पण है। और अब भीम पुल, एक विशाल शिला जो सरस्वती नदी के दोनों छोरों पर बिना किसी सहारे के टिकी हुई है। कहते हैं जब द्रौपदी नदी पार नहीं कर पा रही थीं तो भीम ने यह पत्थर रखा। आज भी इस शिला पर 5 उंगलियों के निशान मौजूद हैं। क्या यह सिर्फ कथा है या फिर हम किसी ऐसे युग की झलक देख रहे हैं जिसकी शक्ति आज भी हमारे विज्ञान की पहुंच से बाहर है? बात करें प्रसाद की तो यहां दिया जाता है तुलसी प्रसाद। ना कभी खराब होता है, ना ही उसकी खुशबू जाती है। तुलसी के औषधीय गुण हो या भगवान की कृपा, यह प्रसाद एक चमत्कारिक उपहार है। और अब वो सवाल जिससे सबका दिल धड़क उठता है, क्या सच में बद्रीनाथ धाम एक दिन विलुप्त हो जाएगा? क्या नरसिंह भगवान की मूर्ति का पतला होता हाथ इस पवित्र धाम के अंत का संकेत है? वैज्ञानिक कहते हैं कि इस क्षेत्र में भूगर्भीय गतिविधियां तेज हो रही हैं। भविष्य में भूस्खलन से रास्ता अवरुद्ध हो सकता है। पर आस्थावान कहते हैं जब तक भगवान चाहेंगे बद्रीनाथ धाम जीवित रहेगा। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम कोई साधारण स्थल नहीं, यह एक रहस्य है, एक चमत्कार है और एक चेतावनी भी। एक ऐसा स्थान जहां हर पत्थर एक कथा कहता है, हर बूंद एक संकेत देती है और हर सांस एक दिव्य अनुभूति बन जाती है। तो अब आप बताइए, क्या आप इस दिव्य धाम के दर्शन कर चुके हैं या क्या आप इस यात्रा पर जाने का संकल्प लेंगे इससे पहले कि यह धाम किसी रहस्य की तरह विलीन हो जाए? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम फिर लौटेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।